जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ग्रह, नक्षत्र और राशियाँ आती हैं। और ये भी बात सही है कि जब हम अपना हॉरोस्कोप या टेवा दिखाते हैं तो हम ग्रह नक्षत्र जरूर चेक करवाते हैं। अब ग्रहों का गोचर अलग अलग राशियों में, अलग अलग ग्रहों में होता रहता है। और ये बात संपूर्णतः सही है कि जब भी ग्रहों का गोचर होता है तो इंसान के या जातक के जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद पुनः सवेरा होता है, उसी तरह ग्रहों के प्रभाव के कारण या उनके गोचर के कारण इंसान की लाइफ में बुरा समय और अच्छा समय देखने को मिलता है। अब ये बात थी ग्रहों की। आज मैं अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे योग या कह लो दोष आपको बताऊंगा। जब जातक की कुंडली में ये होते हैं तो संपूर्ण जीवन उसे कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है अगर उसका उपाय या उसकी रेमेडी टाइमली ना की जाए। जय माता दी दोस्तों, मैं नितिन शर्मा अपनी इस वीडियो और चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा आप सब पर और आपके परिवार पर बने रहे। अब बात करते हैं उन योगों या दोषों की। अब योग मतलब अगर कुंडली में कई राजयोग भी होते हैं। अब राजयोग का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण जीवन खुशहाली, समृद्धि और पॉजिटिव से निकलती है। बट कुछ योग या दोष कह लो ऐसे होते हैं जिससे जातक की जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। 10 योगों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहला है कैमद्रुम योग, उसके बाद है चंडाल योग, तीसरा है कुज योग जिसको हम मांगलिक दोष भी कहते हैं, चौथा है वैधव्य योग, पांचवा है दरिद्रता योग, छठा है अंगकारक योग, सातवां है विष योग, आठवां है ग्रहण योग, नौवां है षड्यंत्र योग और 10वां है अल्पायु योग। अब सबसे पहला है कैमद्रुम योग। कैमद्रुम योग का सीधा संबंध चंद्रमा से। चंद्रमा जो कि हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं, हमारी सोच है, हमारा लिक्विड कैश है, हमारी माँ है। जब जातक की कुंडली में चंद्रमा जिस घर में बैठा हो उस घर में उसके साथ कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा से एक अगला घर और चंद्रमा से उससे पिछला घर खाली हो, वहाँ पर भी कोई ग्रह ना हो, मतलब चंद्रमा से दूसरे और 12वें घर में कोई ग्रह ना बैठा हो, उसे हम कैमद्रुम योग कहते हैं। अगर कुंडली में कैमद्रुम योग है तो जातक को जिंदगी भर कोई ना कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अगर उसका समय पर उपाय ना किया जाए। अगर हम कहें चंद्रमा खाली बैठा है किसी घर में और उसके आगे या पीछे ग्रह नहीं है तो उसको भी हम कैमद्रुम योग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर केंद्र भाव में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, राहु और केतु को कंसिडर नहीं करेंगे और कोई ग्रह बैठे हुए हैं या गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, तब कैमद्रुम योग नहीं बनता है। कैमद्रुम योग जिस तरह बनता है वो मैंने आपको बताया। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं? जैसे बचपन से लेकर इंसान की पूरी लाइफ, बचपन में शिक्षा, थोड़ा आगे चलेंगे जवानी में करियर और भविष्य को के लेकर कई परेशानियाँ, थोड़ा और आगे चलेंगे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल पोजीशन वीक होना और ऐसी कई समस्याएं हैं जो कि कैमद्रुम योग से उत्पन्न हो सकती है, बढ़ सकती है अगर उसका टाइमली उपाय नहीं किया गया। अब उपाय इसका क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे उपाय होते हैं, बट मैं कुछ 2-3 बताऊंगा जिससे जिस जातक के कुंडली में कैमद्रुम योग बनता है उससे यह उपाय करके काफ़ी उसको प्रभाव देखने को मिलेंगे। मेरा पर्पस इस वीडियो पे यही है कि जिन लोगों को इस योग के बारे में नहीं पता है, जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इन उपायों को करके अपनी 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और सबसे ज़्यादा मेन बात है चंद्रमा। चंद्रमा हमारा कैश होता है, हमारा इनकम होता है। दूसरा, चंद्रमा हमारी माँ होता है। कैमद्रुम योग से चंद्रमा मतलब हमारी माँ को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कत मतलब उनकी सेहत सही नहीं होती, उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मेरे ये उपाय आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, नोट कीजिए। जिन लोगों के कैमद्रुम योग कुंडली में बनता है वो ये उपाय करें। सबसे पहला, आपने सुच्चा मोती लेना है, उसको 2 या
2 से लेकर 5 रत्ती तक ले सकते हैं। चांदी की अंगूठी में लगवाकर आप अपनी कनिष्ठिका उंगली में सोमवार को ग्रहण करें, बाकायदा मंत्रों के साथ संकल्प करके, जाप करके। ये हो गया आपका पहला उपाय। दूसरा उपाय, जब भी आप घर से बाहर जाएं, चाहे आप स्कूल जा रहे हैं, चाहे आप कॉलेज जा रहे हैं, चाहे आप अपने काम पे जा रहे हैं, अपने व्यवसाय पे जा रहे हैं, आप नौकरी पे जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, तो आपने कोई भी सफ़ेद चीज़ जैसे दूध, दही, चीनी, इसका थोड़ा सा सेवन करके ज़रूर जाना है। ये हो गया आपका दूसरा उपाय। तीसरा उपाय बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, और ये जातक को जो मैं आपको सुझाव दूंगा या मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कैमध्रुव योग वाले इंसान को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। जीवन में कभी भी मौका मिले उस इंसान को भगवान महादेव सोमनाथ के दर्शन जरूर करके आने चाहिए, वहाँ पर अपना मस्तक जरूर झुका के आना चाहिए, क्योंकि सोमनाथ का सीधा संबंध चंद्रमा से है। जैसा कि आप जानते हैं चंद्र का दिन होता है सोमवार, और भगवान शिव चंद्र के स्वामी हैं। अब हो सके तो जीवन में किसी भी तरह मुश्किल होकर या किसी भी तरह संयोग बनाकर एक बार सोमनाथ मंदिर के दर्शन, भगवान शिवलिंग के दर्शन जरूर करके आएँ। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आने वाली मेरी वीडियो जो इन्हीं 10 योगों के ऊपर है वो आपको आगे आगे हर एक योग का मैं इस वीडियो बनाता रहूँगा, तो आपको उस बारे में जानकारी मिलती रहेगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।